केंद्र सरकार के ऑक्सीजन दवाओं के आवंटन बढ़ाने की मांग को लेकर आज प्रदेश के 3 कैबिनेट मंत्री दिल्ली जाएंगे, जहां वो केंद्र सरकार के मंत्रियों से राजस्थान को कोविड-19 संक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन टैंकर, दवाओं सहित अन्य आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति का कोटा बढ़ाने की मांग करेंगे। मंत्रियों के इस समूह में ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला, नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा विशेष विमान से दिल्ली जाएंगे। उनके साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी सुधांश पंत भी होंगे। ये दल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री पीयूष गोयल और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख से मुलाकात करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुए एक उच्च स्तरीय बैठक में ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा, देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से मौतें होने के समाचार आए हैं। ये बहुत गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। राज्य सरकार ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि राजस्थान में ऐसा ना हो। उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को सभी संभव उपाय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, विभिन्न जिलों में रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो अत्यधिक चिंता का विषय है। कोरोना की दूसरी लहर में बड़ी संख्या में युवा भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। ऐसे में राज्य में वर्तमान में उपलब्ध सभी जीवन रक्षक संसाधनों का रोगियों की संख्या और संक्रमण की गंभीरता के अनुरूप समुचित वितरण सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए आज 3 कैबिनेट मंत्री दिल्ली जाएंगे। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। इससे जान गंवाने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस बीच राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने फैसला लिया है कि कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा। इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ शवों के अंतिम संस्कार का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने सोमवार को कोरोना संक्रमित शवों के अंतिम संस्कार के लिए बजट भी जारी कर दिया है। सरकार की तरफ से 34 करोड़ 56 लाख रुपए का फंड जारी किया गया, जिसकी मदद से कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा, जिसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। कोरोना महामारी के दौरान एम्बुलेंस और शव वाहन संचालक मनमानी किराया नहीं वसूल सकेंगे। परिवहन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। पूरे प्रदेश के लिए एक किराया तय कर दिया गया है। पहले 10 किलोमीटर के लिए 500 रुपए देने होंगे। वहीं नाइट चार्ज के नाम पर कोई अतिरिक्त वसूली नहीं की जा सकेगी। इसके साथ ही अगर एम्बुलेंस का इस्तेमाल किसी कोविड मरीज और शव को लाने ले जाने के लिए किया जा रहा है, तो पीपीई किट और सैनिटाइजेशन के लिए 350 रुपए प्रति चक्कर ज्यादा देने होंगे। तो लगातार एम्बुलेंस कर्मियों की मनमानी की खबरें सामने आ रही थी, जिसके बीच अशोक गहलोत सरकार का ये बड़ा फैसला। कुछ ये जानकारी आ रही थी कि अलग अलग जिलों में और अलग अलग योजनार्थ एम्बुलेंस की दरें अलग अलग वसूल की जा रही थी। अभी कोरोना महामारी का समय चल रहा है, आमजन वैसे ही काफ़ी परेशान है, तो इसको देखते हुए हमने आज पूरे राजस्थान में सभी जिलों में सभी आरटीओ क्षेत्र में एक समान दरें हो सके कोविड पेशेंट्स को या डेड बॉडीज़ को लाने और ले जाने की। इसलिए हमने आज पूरे राज्य के लिए एम्बुलेंस की दरें निर्धारित करके सभी को भिजवाई है। दौसा में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर ने शादी समारोह को लेकर एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब शादी में आने वाले 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक शादियों में 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। दौसा कलेक्टर ने जिला के सभी उपखंड अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि शादी की अनुमति देते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि शादी के दौरान 45 साल से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति शामिल होता है तो वो वैक्सीन की पहली डोज जरूर लगवा चुका हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कलेक्टर के इस आदेश के बाद जहां शादियों में भीड़ पर लगाम लगेगी, तो साथ ही वैक्सीनेशन को भी बढ़ावा मिलेगा।
जो भी शादी समारोह है उसमें 45 वर्ष से अधिक उम्र के जो व्यक्ति शामिल हों तो उनके वैक्सीन लगा हुआ होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास जो भी शादी की परमिशंस आ रही हैं उस टाइम हम संबंधित को ये निर्देशित कर रहे हैं कि आप जो भी समारोह करें वो सरकार की गाइडलाइन के द्वारा अनुमत उतने ही लोगों से का करें और जो 45 से अधिक उम्र के जो शादी में व्यक्ति शामिल हों उनके वैक्सीन लगा हुआ होना चाहिए, इसकी सुनिश्चितता करें। और आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इसका ध्यान रखें, ये आपकी स्वास्थ्य और सुरक्षा का बिंदु है और आप लोगों को खुद ख्याल रखना चाहिए कि सरकार के जो गाइडलाइंस हैं या नियम हैं उनकी स्ट्रिक्ट से पालना करें। ये कुछ सोच समझ के ही सरकार ने बनाए हैं और आपके ख्याल रखते हुए ही बनाया है, तो इसमें जितना आप इसको स्ट्रांगली या स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे उतना ही बेटर रहेगा। विवाह में आप जाओगे तो वैक्सीन लगी होनी चाहिए, प्रथम डोज। तो ये राज्य सरकार का बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। आज मैंने कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया है। मेरे बच्चे की शादी 26 अप्रैल की है, उसमें जाने के हिसाब से मैंने आज अर्जेंट में कोविड टीका लगवाया। दौसा में कलेक्टर और एसपी ने शादी समारोह में गाइडलाइंस की पालना को लेकर कई जगहों का दौरा किया। इस दौरान दौसा शहर के अनेक विवाह स्थलों का दौरा किया गया। जैसे ही कलेक्टर और एसपी मैरिज गार्डन में पहुंचे, हड़कंप मच गया। आयोजक हतप्रभ रह गए। जिन लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा था वो अपने मास्क को लगाते और सही करते नजर आए, तो वहीं जिन विवाह स्थलों में भीड़ अधिक थी वहां से कुछ मेहमान खिसकते भी नजर आए। इस दौरान मौके पर कलेक्टर और एसपी ने मौजूद एसडीएम और डीएसपी को मेहमानों की संख्या का आकलन करने के निर्देश दिए। देश को कोरोना के संकट से उबारने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। बाड़मेर में भारतीय सेना ने महज 3 घंटे में 100 ऑक्सीजन युक्त बेड का अस्पताल बना दिया। देर रात 9 बजे शुरू हुए ऑपरेशन में महज 3 घंटे में जब खत्म हुआ तो मौके पर अत्याधुनिक सेवाओं वाला अस्पताल का निर्माण कर जिला प्रशासन को सौंप दिया गया था। सेना द्वारा जिला अस्पताल के पास कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और बालिका छात्रावास भवन में बनाए गए अस्पताल में उन कोरोना संक्रमित मरीजों को रखा जाएगा जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। दरअसल ये 100 बेड पहले जैसलमेर के इंजीनियरिंग कॉलेज में लगाए गए थे। जिला अस्पताल से अत्यधिक दूरी होने के कारण जिला प्रशासन ने इसे जिला अस्पताल से सटे बालिका छात्रावास में स्थानांतरित करने की गुहार लगाई, जिसके बाद आर्मी के 40 जवान पहुंचे। महज 3 घंटे में 100 बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर सहित माकूल बंदोबस्त कर 100 ऑक्सीजन बेड का अतिरिक्त अस्पताल बनाकर स्वास्थ्य विभाग के सुपुर्द कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्मी को रिक्वेस्ट किया था 100 बेड लगाने के लिए, तो 100 बेड पहले हमने इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर लगाए थे एंड काफ़ी अच्छा सेटअप था, बट चूँकि शहर से काफ़ी डिस्टेंस होने के कारण और कुछ समस्याएं थी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो हमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अगर हम वो सारे बेड शिफ्ट करके इस हॉस्टल के अंदर लगा सकें। अभी आर्मी के द्वारा 100 बेड्स की व्यवस्था की जा रही है, जो इन्होंने पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में व्यवस्था की उसी को इधर शिफ्ट किया है। उसका कारण ये रहा कि वहाँ थोड़ी दूरी ज़्यादा पड़ती थी, तो लॉजिस्टिक है, ह्यूमन रिसोर्स को वहाँ डिप्लॉय करना थोड़ा मुश्किल होता था। अभी यहाँ पे डॉक्टर्स है जो मतलब आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से हॉस्पिटल का एक्सटेंशन ही हो गया है, मतलब हॉस्पिटल का विस्तार हो गया है। बड़ी खबर